स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल vacancyjoblette.com पे। सामने आप देख रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, सबका पसंदीदा चैप्टर है, सबको पसंद आता है। रीजनिंग का एक बहुत ही मतलब आप एक बुजुर्ग आदमी को भी इसको दोगे तो वो भी कहेगा हाँ मैं भी कोशिश कर लेता हूं, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर ऐसा एक चैप्टर है जिसमें हर कोई इंटरेस्ट दिखाता है और इस चैप्टर को आज हम सोल्व करने वाले हैं। केवल 5 सेकंड में भी आंसर निकल जाते हैं इसके, 5 कहां 2 सेकंड में भी आंसर निकल के आ जाते हैं। अगर आप लोग कोशिश करें तो 2 सेकंड में इसके आंसर बता सकते हो हर किसी के यहां पर। तो आपको इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं यहां पर आपको जो बताने वाला हूं उस पे एक एक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए भाई, हमारे पास काउंटिंग ऑफ फिगर में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला जिसपे फॉर्मूला लग जाता है यानी कि सीधा ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा जिसपे फॉर्मूला नहीं लगता है, कंसेप्ट बेस्ड नहीं होता है, उसको हम काउंटिंग ही करना पड़ेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, सीधी सी बात है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों का है। और ऐसे ही काउंटिंग ऑफ फिगर में अभी हम ट्राइंगल काउंट कर रहे हैं। क्या काउंट कर रहे हैं भाई? ट्राइंगल्स। अभी फिलहाल के लिए हम ट्राइंगल्स काउंट कर रहे हैं। और ऐसे ही काउंटिंग ऑफ फिगर में स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस जिनको बोलते हैं, डायगोनल्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको काउंट करती हैं। ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? त्रिभुज। तो आज हम पहले त्रिभुज काउंट करना सिखाएंगे। आपके सामने 6 क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने रखे हुए हैं। इन 6 क्वेश्चंस का आंसर क्या क्या होगा पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, यहां पर आप लोग पहले इस क्वेश्चन को देखो। 1 1 पहले मैं बेसिक से बताऊंगा इसको, बाद में इसको कंप्लीट बताऊंगा। 1 2 2 ट्राइंगल हो गई, और अब दोनों के मिलने से कितने हो गए? 3 ट्राइंगल हो गए। दोनों के मिलने से ये और ये ट्राइंगल मिलके भी तो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? 3। इसका दूसरा तरीका क्या है? यहाँ 1 यहाँ 2 दोनों का सम कितना होगा? 3। तो यहां पर 3 ट्राइंगल हो जाएंगे। अब यहां पर अगर आपको बताना है ऐसे ही, अगर इसमें इसका और इसका जोड़ 1 + 2 3 आता है आपका आंसर, तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप? 1 2 3 बच्चों बेस गिन लिया करो। 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, जितना बेस है सबका सम कर दो। 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो गया? 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। इसमें कितना बेस है? 1 2 3 4, तो सबका सम कर दो। 1 2 + 3 + 4। क्या इससे जल्दी आंसर आ सकता है? 10। और भी जल्दी करना है तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। उसको इस फॉर्मूले में रख दो, n × n + 1/2। ये क्या होता है? ये होता है नेचुरल नंबर का जोड़, प्राकृत संख्याओं का जोड़। प्राकृत संख्या है क्या? 1 से 10 तक का जोड़, 1 से 50 तक का जोड़, 1 से 51 तक का जोड़, 1 से 67 तक का जोड़, है ना? किसी भी 1 से लेकर किसी भी नंबर तक का अगर सम निकालना है तो लास्ट नंबर को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। लास्ट नंबर को इस फॉर्मूले में, तो यहां कितना है? 4 यहां पे पुट करेंगे। 4 + 1 5/2, 2 से 2, 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10 आ गया आपका आंसर। यहां भी 10 आया था, यहां भी 10 आया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं इन क्वेश्चंस को करने में। आगे देखिए यहां पे कितना बेस है? 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5 बेस है, तो 5 तक का सम कर दो, कितना आ जाएगा? 15। 4 तक का 10 है तो 5 तक का कितना आएगा भाई? 15 सम आएगा। अब मैं यहां पर इन क्वेश्चंस पे जाने से पहले बीच में कुछ और क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, उन पे ध्यान दो। इन 2 क्वेश्चंस को तब समझाऊंगा जब आप ऊपर वाले इस पोर्शन को समझेंगे। देखिए भाई, ये आपको दिख रहा है 15। अब देखो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये वाला देख लो आपके सामने बन रहा है। इतने तो आप इंटेलिजेंट है ही, तुरंत पकड़ जाएंगे, वैसे तो मुझे पता है क्या होने वाला है इसके अंदर। ये देखो, ये दिया हुआ है और इसमें पूछा है कितने ट्रायंगल है। अब यहां पर थोड़ा सा आप मेरे रूल और तरीके से चलना। मैं कैसे समझाता हूं आपको। ये है सूरज, सूरज की किरणें, रेज नीचे आ रही है, ऐसे अलग अलग साइड में जाती हैं सूरज की किरणें। तो ये सूरज की किरणें अलग अलग साइड में आ रही है। यहां पर चिड़िया नंबर 1, चिड़िया नंबर 2, कितनी चिड़िया काट गई भाई बच्चों? 2 चिड़िया काट गई। यहां पर चिड़िया नंबर 1 तो ये काट गई, और चिड़िया नंबर 2 ये काट गई। अगर 2 चिड़िया काट गई तो आपको क्या करना चाहिए? 1 2 3 4 5, इसका जितना भी सम आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में मैं कर दूं 1 2 3, यहां पर पहले चिड़िया कितनी थी? 1 थी। अब चिड़िया कितनी हो गई? 1 2 3 4, 4 चिड़िया हो गई है। तो इसका सम कितना आया था बच्चों? 15। बेस का सम करो। बेस का सम आया था 15 × 4 बराबर है 60 ट्रायंगल है इसके अंदर। अब इसमें पूछा है ना
ये लाइन खींचने के बाद 1 2 3 4 5 तक का जोड़ कितना आता है भाई 15। और कितनी चिड़िया है 2 चिड़िया है, तो 15 गुना 2 30 आ जाएगा आंसर भाई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसी को यहां लेकर आते हैं, इस टाइप को अब हम यहां लेकर आते हैं। हमने क्या किया, चिड़िया तो पहले भी काट रही थी, चिड़िया अब भी काट रही है। एक चिड़िया तो वैसे ही काट रही जैसे पहले काट रही थी, लेकिन दूसरी चिड़िया इसी पॉइंट से चलते हुए दूसरी तरफ गई है, ऊपर की तरफ, मतलब पॉइंट यहां पे मिल रहा है। पहले ये बिल्कुल पैरेलल थी, बिल्कुल पैरेलल थी, इस बार ये चिड़िया यहां आकर मिल रही है। तो भैया कुछ तो चेंज है, कुछ तो चेंज है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से ऊपर तक का जो जोड़ आएगा वो कितना आया था 15। एक्चुअल में हमारी जो काउंटिंग होती है वो बताता हूं क्या हो रही है भाई। इस लाइन को भूल जाओ, यहां से चले ऊपर तक जाए वापस आए तो 15 ट्रायंगल तो उसके अंदर है। ऐसे ही यहां से चले यहां तक जाए ऊपर जाए वापस आए तो 15 ट्रायंगल उसके अंदर, इसलिए इसके अंदर 30 ट्रायंगल थी। इसमें क्या होगा, यहां से ऊपर तक के इस पॉइंट को लेते हुए 15, फिर इससे इस पॉइंट को लेते हुए 15, इससे इस पॉइंट को लेते हुए 15 और इससे इस पॉइंट को लेते हुए 15, इसलिए टोटल हो गई थी 60 ट्रायंगल्स। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि जो बेस होता है उसके बिहाफ पे अगर इस कोने तक जाया जाए, इस कॉर्नर तक, सन तक जाया जाए, सूरज तक जाया जाए तो 15 ट्रायंगल तो यहां से ऊपर और इससे भी ठीक ऊपर तक 15 हो 30 तो हो गई भाई, क्योंकि बेस कितना है 1 2 3 4 5। कितना बेस है बच्चों 5 बेस है, तो 15 15 30 तो ये हो गई। अब ध्यान से देखो, इस बेस से यहां तक के लिए है, इस बेस से यहां तक के लिए है, इसके अलावा जो भी बच गई वो सब हमारे लिए कैसी ट्रायंगल, एक्स्ट्रा ट्रायंगल। जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल जानता है ना वो जीनियस, जो इस चैप्टर में एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स को जानता है वो जीनियस है भाई। फॉर्मूला तो कोई भी लगा देगा, 30 तक तो कोई भी पहुंच जाएगा। एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो पकड़ लेगा ना उसको मैं जीनियस बोलूंगा। देखो यहां पर क्या मैंने इस पॉइंट का यूज किया, नहीं किया ना। और ये ट्रायंगल भी है, यहां से यहां एक, अब यहां से ऊपर गए नीचे आए वापस 2, यहां से ऊपर गए नीचे आए वापस 3, यहां से ऊपर गए नीचे आए वापस 4 और यहां से ऊपर गए वापस आए 5। कितनी एक्स्ट्रा ट्रायंगल हो गई भाई 5। ये 5 ट्रायंगल ऐसी है जिसने इसका यूज नहीं किया और इसका यूज नहीं किया, तो इसका मतलब हमारे लिए एक्स्ट्रा ही है। तो 30 + 5 कितनी ट्रायंगल बताओगे बच्चों, 35 ट्रायंगल है इसके अंदर। तो जो इस एक्स्ट्रा को पकड़ लेगा, भैया एग्जामिनर का काम क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपका एग्जामिनर क्या करता है, आधा तो क्वेश्चन उसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड होता है और बचा हुआ बाकी का हिस्सा विदाउट फॉर्मूला का होता है। तो उस विदाउट फॉर्मूला के हिस्से को कैसे सोल्व किया जाए, विदाउट फॉर्मूला के हिस्से को कैसे समझा जाए, वो ही जीनियस। जिसको ये मालूम होगा ना कि मैंने इतना हिस्सा काउंट कर दिया, मैंने ये कोने पे जितनी भी ट्रायंगल बननी थी वो मैंने काउंट कर दी, इससे नीचे जो बच गई वो मेरे लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि इससे पहले नीचे कोई ट्रायंगल नहीं बन रही थी। देखो क्या थे ये सब, ये कोई ना कोई रेक्टेंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल थे, है ना। ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज थे। एक भी ट्रायंगल नहीं बन रही थी, एक भी त्रिभुज नीचे नहीं बन रही थी, लेकिन इस बार नीचे त्रिभुज बन रही है। और नीचे त्रिभुज बन रही है तो इसका मतलब यहां पर ये एक्स्ट्रा में काउंट होगी। अब यहां एक्स्ट्रा काउंट करनी है तो पहले तो बेस गिनो, 1 2 3 4 5 6। कितना बेस है 6, तो 6 को इस फॉर्मूले में रख दो भाई। जितना ज्यादा बेस होगा हमारे लिए टफ होगा ना जोड़ करना, या आप कर लो आपकी मर्जी है कैसे कर लो। 21 आएगा भाई, मैं तो आपको बता दिया। कितनी चिड़िया काट रही है, तो एक तो खुद बेस 1, दूसरी ये ऊपर की तरफ गई 2 और तीसरी ये इधर आ गई। तीसरी ट्रायंगल ये वाली तीसरी चिड़िया ये इधर आ गई, ये तीसरी चिड़िया इधर आ गई, ठीक है। तो 3 चिड़िया है, 21 की 3 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 63। ये तो बेटा बेसिक हो गया, 63 तो कोई भी पहुंच जाएगा तुरंत मल्टीप्लाई करके, जिसको इतना मालूम है। अब बात यह कि एक्स्ट्रा कौन पकड़ता है, तो एक्स्ट्रा पकड़ने के लिए 1 2 3 4 5 और 6 इसमें एक्स्ट्रा है। और यहां पर उसका यूज नहीं कर रहा ना मैं, जो इसका यूज करे वो एक्स्ट्रा नहीं है, जो इसका यूज करे वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो तो काउंट हो चुकी 63 में। एक्स्ट्रा तो वो है जो इससे नीचे नीचे है। तो 6 तो ये हो गई, 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 एक्स्ट्रा हो गई। 6 इधर थी और 6 इधर,
टोटल 12 एक्स्ट्रा हो गई। 63 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? 63 में 12 ऐड करेंगे तो 2 और 3 5, 6 और 1 7, 75 आपका आंसर आ जाएगा। तो 75 आपका आंसर बन चुका है। आपके सामने इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं कुछ देर के लिए वीडियो को कट करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है आपको शेयर करना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है आपको शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाना चाहिए। जो डर उनको होता है कि सर पता नहीं क्या होता है, आंसर मैं 35 करके आया था, आंसर आ रहा था 36। जो एक ट्रायंगल की गलती आपसे हो जाती है, वो गलती ना हो इसके लिए आप इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब मैं आगे बढ़ाता हूं, उसके लिए वीडियो थोड़ी देर कट रहेगी क्योंकि मैं नए फिगर बना के तैयार रखूंगा तब तक आपके लिए। देखो भाई, जैसा कि मैंने बोला था कि आगे इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करवाते हैं, तो मैंने नए क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर दिए हैं। पिछले 6 क्वेश्चन आपने किए थे, अब 5 क्वेश्चन और आगे करते हैं। उसी से रिलेटेड है ना, दिखाई दे रहे हैं ना, 6 और 5 11, एक टाइप से रिलेटेड 11 क्वेश्चन करोगे तो क्या आप टाइप भूलोगे? नहीं भूलोगे बच्चों। आपसे गलतियां कहां होती है? अक्सर यही होता है कि आप लोग फॉर्मूला बेस्ड काउंट कर देते हैं, एक्स्ट्रा पे ध्यान नहीं देते हैं। जिस बच्चे को यह मालूम होगा ना कि मैं क्या काउंट कर रहा हूं और मुझे आगे क्या काउंट करना है, जिसके दिमाग में ये चलता रहेगा वो सही काउंट करेगा। उसको एक्स्ट्रा के बारे में नॉलेज रहेगी। जिसको एक्स्ट्रा के बारे में नॉलेज नहीं रहेगी वो गलती कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि गलती हो ही ना आपसे, इसलिए मैं यहां पे एक एक क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जो मैं यहां करवा दूंगा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जल्दी से आपके एसएससी में, रेलवे में, ग्रुप डी में, किसी में भी नहीं आता है बच्चों। इनसे ही क्वेश्चन आता रहता है और इनका ही यूज करता रहता है अगर उसको क्वेश्चन पूछना हो तो। ये क्वेश्चन आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, ये कैसे क्वेश्चन आ गए सर, कैसे सोल्व होंगे। तो इनका तरीका मैं आपको बता दूं। पहले इसमें एक बेसिक तरीके से काउंट करके दिखाता हूं भाई। ये ट्रायंगल है 1, ये 2, ये 3, ये तो ट्रायंगल नहीं है ना, चलो इससे ट्रायंगल नहीं, इसको ए नाम दे दो। तो हमने देखा छोटी छोटी सिंगल ट्रायंगल जो किसी के साथ मिल नहीं रही अभी से, अकेली ट्रायंगल कितनी निकली इसमें? 3। तो सिंगल तो इसमें निकली है 3, सिंगल निकली है इसमें 3। मैं इसकी बात कर रहा हूं। फिर डबल ट्रायंगल की बात करते हैं। 2 से मिलकर जो ट्रायंगल बनी हो, तो 1 और 2 मिलकर बनी 1। भाई 1 और 2 को मिला देंगे तो 1। पहले बेसिक से समझो, फिर शॉर्टकट बताऊंगा, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। 5 सेकंड भी नहीं लगते इसमें तो। अरे 5 कहां, मैं तो ज्यादा बोल गया। 1 सेकंड आंसर लगता है इसमें, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद हो तो। 1 2 1 3, 1 और 3 मिलकर भी बना रहे हैं। 3 और ए ये भी मिलकर बना रहे हैं। 2 और ए ये भी मिलकर बना रहे हैं। तो कितनी ट्रायंगल बन गई? 4 ट्रायंगल, ये 3, ये 7 हो गई और 1 ये कंप्लीट। कितनी हो गई? 8। तो इसमें है 8 ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, 8 ट्रायंगल्स हैं। बेटा इसमें क्या हमारे पास है इतना टाइम इसमें काउंट कर दे? नहीं है ना। मैं आपको सीधे बता देता हूं, इसमें 27 है। आपको करना क्या है? आपको ये करना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए, जितनी लाइनें इस बेस से उस कोने पे गई है और उतनी लाइनें इस बेस से इस कोने पे आए, बराबर लाइन होनी चाहिए। इस बेस से वहां पर 1 है तो इस बेस से उस पर 1 ही है। जब बराबर हो तो ये काउंटिंग करो, 1 2, 2 का कर दो क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। सीखा था क्या पहले कभी? देखिए कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया। सिर्फ इसका 1 2, 2 का क्यूब 8, आंसर 1 2 3। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है बेटा 27, आंसर। इसके बाद 1 2 3 4, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, यहां पर आंसर। बताओ क्या है इसके अंदर? सिर्फ बेस गिनने, या तो इधर से गिन लो या इधर से गिन लो, लेकिन लाइनें बराबर होनी चाहिए बच्चों। 1 2 1 2, यहां पर 1 2 3 1 2 3 बराबर है। हमने काउंट किया, उसका क्यूब कर दिया, हो गया आंसर। अब यहां पर देखो, अब पिछले जैसा है ये। तो बच्चों इसका बेस है 1 2 3 4 5। 5 बेस होने की वजह से इसका आंसर कितना बनता है भाई? 5 बेस होने की वजह से इसका आंसर बनता है 15। ठीक है, इसका आंसर 1 2 3, कितना बेस है? 3। तो इसका आंसर कितना बनता है? 6। भाई 1 और 2 और 3 सबका सम कितना होगा? 6। 21 इसका आंसर बनता है। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए, क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल है इसके अलावा? किसी लाइन के मिलने से कोई एक्स्ट्रा बन रही हो? नहीं बन रही है। कुछ बच्चे इसको काउंट करके यहाँ पे 22 आंसर करके आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। ऐसे ध्यान से देखो, इसमें 4 साइड का यूज है। जहां पर 4 साइड का यूज होता है वो क्वाड्रिलेटरल होती है, वो चतुर्भुज होती है, वो ट्रायंगल नहीं होती है।
आपको स्क्वायर काउंट करना भी बताऊंगा, उसका भी शॉर्टकट है, और आपको आयत का काउंट करना भी बताऊंगा, उसका भी शॉर्टकट है। फिलहाल इस पे वर्क करना चाहिए हमें। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 ट्राइंगल 6 बेस है, तो सबका सम कितना आएगा 21। अच्छा, इसका 1 2 तो कितना आएगा 3, 1 2 तो कितना आएगा 3, 1 2 तो कितना आएगा 3, टोटल हो गया 30। अब कुछ बच्चे 30 से ही संतुष्ट हो जाते, सर ये अलग काउंट कर दिया, ये अलग काउंट कर दिया, ये अलग काउंट कर दिया, और बीच वाला अलग काउंट कर दिया। सबको अलग अलग काउंट कर दिया, तो बच्चों ये भी तो ध्यान दो, उनके मिलने से भी तो कुछ नया बन सकता है भाई। अलग अलग काउंट करने से ही तो थोड़ी ना बन जाएगा, कुछ उनके मिलने से भी तो अलग बन सकता है। तो उनके मिलने से जो बन सकता है वो देखिए, ये लाइन बिल्कुल सीधी आई थी, इस बार बिल्कुल सीधी आई थी बीचों बीच, तो इसके सीधे आने से इधर जाओ, वापस ऊपर जाओ, एक ट्रायंगल ये हो गई, और इसमें इधर नीचे जाओ, वापस जाओ, ऊपर जाओ, दूसरी ट्रायंगल ये हो गई। 1 + 1 2 एक्स्ट्रा हो गई ना। जिसने एक्स्ट्रा कर दिया वो जीनियस, मैं तो बार बार बोल रहा हूं, जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल पकड़ गया ना बच्चों वो जीनियस है। तो यहां पर कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल है 2, 30 + 2 बराबर कितना हो गया 32 ट्रायंगल्स आ जाएगा यहां पर आपका आंसर। ये भी आपको आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देख लीजिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने मैंने नए क्वेश्चन ला दिए हैं। अब ये सारे के सारे एक से एक रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, मतलब कुल मिलाकर इसको अगर बेसिक माने तो इसके बेस पर हम यहां तक क्वेश्चंस को लेके आएंगे। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है भाई, ये ऐसा कंप्लीट होता है, ये इस तरीके से बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स है। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इनको खत्म करने के बाद नए क्वेश्चंस लेके आएंगे कल आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को अभी करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें। आप चाहो तो अलग से एक नोट्स बना सकते हो, सभी क्वेश्चंस को उतार सकते हो। उससे क्या होगा, उतारने से, नोट्स में उतारने से आपको क्वेश्चन याद रह जाएंगे। चाहे आप रफली करो, लेकिन करोगे तो याद रह जाएंगे और हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। बार बार किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ना ही मेरी वीडियो बार बार देखने की जरूरत रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें भाई इसको। देखिए भाई इसमें कितने ट्रायंगल्स है, तो पहले तो मैं बेसिक तरीके से 1 2 3 4 है, ये हो गए बेसिक छोटे छोटे। अब डबल के मिलने से, दो फिगर के मिलने से 1 और 2 मिलकर, जब फिगर नंबर 1 और 2 मिलेंगे तो एक ट्रायंगल। 1 और 4 मिलकर भी बनाएंगे, देखो 1 और 4 मिलकर बनाएंगे, 2 3 मिलकर बनाएंगे, 2 और 3 भी मिलकर बनाएंगे, 3 और 4 भी मिलकर बनाएंगे, 3 और 4 मिलकर बनाएंगे। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। कितने ट्रायंगल है इसके अंदर 8। इसमें कितने ट्रायंगल है 8। इसका दूसरा तरीका भी है 1 2 3 4 का डबल 8, लेकिन वो कल सिखाऊंगा क्योंकि इसके साथ कुछ और क्वेश्चन लूंगा, तब इन क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। अब देखो भाई इसमें है 8 ट्रायंगल, यानी कि ये आपने देखा होगा ईमेल या फिर मैसेज का जो साइन होता है वो ऐसा ही होता है, या ईमेल का साइन भी ऐसा ही होता है। अब यहां पर कितने ट्रायंगल होंगे, तो बच्चों 8 इसमें, 8 इसमें, तो बचे हुए और कौन कौन से हैं, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा ही तो होगा एक, क्योंकि अकेले मैसेज बॉक्स इसके 8, इस अकेले मैसेज बॉक्स के 8, तो बाकी बचे हुए ये 2 ट्रायंगल जो है 1 और 2, ये तो हमारे लिए एक्स्ट्रा हुई। क्यों एक्स्ट्रा हुई, क्योंकि इनके मिलने से बनी है, इनके मिलने से 8 8 इनके अलग अलग, 2 इनके मिलने से। तो आप क्या किया करो, जब 2 मैसेज बॉक्स मिलते हैं कहीं पे, तो एक अकेले का 8, दूसरे के साथ जब ये मिले तो 10 लिख सकते हो, क्योंकि इसके भी 2 काउंट हो जाएंगे मिलने की वजह से जो बने। टोटल 18 इसके अंदर आंसर आ जाएगा। जब इसमें करना हो तो क्या करोगे, अब आप 8, अब इसमें 10 लिखो, क्योंकि इन दोनों के मिलने से 2 एक्स्ट्रा। अब इसमें 12 मत लिख देना, जल्दबाजी में 12 कर दो कहीं। अब इन दोनों के मिलने से 2 एक्स्ट्रा, तो 10 यहां पर, 10 और 10 20 और 8 28 आपका आंसर हो जाएगा। 10 10 20 और 8 28। अब यहां पर देखो इसमें कितने आपके पास ट्रायंगल बन के आते हैं वो देखते हैं। 1 2 3 4, 4 है मैसेज बॉक्स, तो 8 इसमें, 10 इसमें। पहले लिखेंगे हम इसमें 8, फिर इसमें लिखेंगे 10, फिर इसमें लिखेंगे 10, फिर इसमें कितना लिखेंगे बच्चों 10 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज बॉक्स इस मैसेज बॉक्स के साथ मिलकर बना तो रहा है। अब सुनो बच्चों, जब आप यहां पे 10 लिखते हो, अब यहां पर 10 लिखते हो, तो आप लोग वे सारे ट्रायंगल काउंट कर देते हो जो 2 मैसेज बॉक्स के मिलने से बनते हैं, या तो एक अकेले का
और 2 मैसेज बॉक्स के मिलने से। मतलब 2 मैसेज बॉक्स तक का तो सारा कहानी आपने 8 10 10 में काउंट कर दी, 8 10 10 10 में काउंट कर दी। लेकिन उसके अलावा जो बचे होते हैं वो 3 मैसेज बॉक्स या 4 मैसेज बॉक्स मिलकर कहीं पे ट्रायंगल क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। यहां पर जैसे इन 3 मैसेज बॉक्स ने मिलकर ट्रायंगल क्रिएट की और ये एक गलती आपसे क्वेश्चन गलत करवा देगी। देखो ये ट्रायंगल है कि नहीं है, देखो देखो ये वाली। अब बच्चों इसको ट्रायंगल में पता है सर ये भी है, नहीं ये बच्चों इस 10 में काउंट हो चुकी है, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ये एक्स्ट्रा थी, ये एक्स्ट्रा थी, दोनों के मिलने से वो 10 में जा चुकी है। लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा कौन सी है वास्तव में, तो 3 मैसेज बॉक्स पे। 2 मैसेज बॉक्स पे अगर आप यूज करके आप बनाते हो तो आप गलत कर रहे हो। आप 2 मैसेज बॉक्स के तो बना चुके हो, आप टोटल 10 इसीलिए तो लिख रहे हो। 2 मैसेज बॉक्स के मिलने से जो बनने थे वो बन चुके हैं। अब आपका फोकस होना चाहिए 3 मैसेज बॉक्स से मिलकर कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये एक बन रहा है 4 से, चौथा तो बहुत अलग है, इन 3 से दूर पड़ा हुआ है तो वो तो कभी नहीं बना पाएगा। तो कुल मिलाकर 38 तो टोटल थे, एक ही एक्स्ट्रा बना, अब टोटल 39 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देखते हैं, इसको आगे भी बढ़ाऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कल। आज के लिए इस पे ही छोड़ दूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। शेयरिंग की डिमांड है मेरी, क्योंकि इससे अच्छा टॉपिक अगर कहीं पढ़ा हो तो छोड़ देना, नहीं तो शेयर जरूर कर देना। तो देखो 8 10 10 और 10 ये तो लिखो ही लिखोगे, क्योंकि इन दोनों मैसेज बॉक्स में मिलकर 10 इसमें भी लिख दिया हमने। ठीक है, इन दोनों के 2 यहां जोड़ दिए, इन दोनों के 2 यहां जोड़ दिए, इन दोनों के 2 यहां। मतलब अब हमने वो सभी ट्रायंगल काउंट कर दी जो 2 मैसेज बॉक्स के मिलने से बनती हैं। अब हमने क्या करना है, 3 मैसेज बॉक्स या फिर 4 मैसेज बॉक्स के मिलने से कोई ट्रायंगल क्रिएट हो रही हो, कोई त्रिभुज बन रही हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो देखो बच्चों, इन तीनों ने मिलकर ये बना दी, इधर वाले तीनों मैसेज बॉक्स ने मिलकर बनाया 1, इधर वाले तीनों मैसेज बॉक्स ने मिलकर ये बना दिया 2। ये भी तो है भाई, थोड़ा गलत चला गया, ऐसे यहां से यहां जाकर वापस नीचे की तरफ आए तो एक ये रहा 2, और इसको यहां से यहां और वापस जाए ऐसे, तो ये 3। कितने ट्रायंगल बन गए इसमें, 3 ट्रायंगल है इसके अंदर एक्स्ट्रा, क्योंकि ये चारों मैसेज बॉक्स का यूज कर रहा है। ये वाला तो 2 ट्रायंगल तो ऐसे थे जिसने 3 का यूज किया, लेकिन ये वाला ऐसा ट्रायंगल है जो चारों का यूज कर रहा है। तो ये चारों का यूज कर रहा है, तो इसके अंदर एक ये हो जाएगा, 2 वो एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा हो गए, 38 टोटल थे पहले ही। 3 एक्स्ट्रा आने के बाद कितने हो जाएंगे भाई, 41 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ाने आऊंगा तो आपको फिर से ट्रायंगल पे ही लेके चलूंगा, क्योंकि ट्रायंगल ही सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट भी ट्रायंगल ही है। तो नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। हाँ, इतना जरूर है कि मैं इसको 3 टॉपिक में जब कंप्लीट करा दूंगा तो आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आप लोग यहां से प्रैक्टिस कर लो, ऐसा भी मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कुछ पीडीएफ से भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व करें, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जब इसका पार्ट खत्म होगा, लास्ट वाला। उसके ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको पीडीएफ मिलती है, जैसे हर एक में ऐसा होता आया है, इसमें भी ऐसा होगा। आई होप कि मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।